हाँ बच्चों, आप में से कोई प्रश्न करो, कोई पूछो। हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। आज हमारे समाज में सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है कि किसकी पूजा करें। हमारा पहले से एक सिद्धांत था वेदों के अनुसार कि ईश्वर कितने हैं? एक। कितने? एक। तो जब ईश्वर एक है और उसकी हमें पूजा फिर किसी करनी चाहिए? ईश्वर की। शास्त्रों में बताया गया है कि हमें सिर्फ ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में हम लोग अपने परम पिता परमेश्वर ईश्वर को छोड़ करके हम लोग बाकी सबकी पूजा करते हैं, मगर सिर्फ ईश्वर की पूजा नहीं करते। इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? ईश्वर। और हम सबको बनाने वाला ईश्वर। तो जब सारी व्यवस्था हमारे कर्मों का जो नियम से जो हमारा फल देते हैं, कर्मों का अच्छे बुरे का फल को हम किससे मिलता है? वो ईश्वर से। तो क्यों ना हम तो उसी की पूजा करें। उसकी पूजा कैसे की जाती है? यदि आपके घर में आपने अलग अलग कितनी सारी मूर्ति बनाई, ठीक है, तो इतने प्रकार की मूर्तियों की पूजा करेंगे आप। लेकिन तो आप में कोई आदमी तो हनुमान जी को पसंद करता है, कोई काली को पसंद करता है, कोई राम जी को पसंद करता है, कोई कृष्ण को पसंद, सबका अलग हो गया ना। कोई पीपल पेड़ की पूजा करता है, कोई गाय की पूजा करता है, अलग अलग हम बट गए और उसके नियम भी अलग हो गए। और मान लिया कहीं जैसे खाटू श्याम के यहाँ गए तो उन्होंने काला धागा बांध दिया, किसी के यहाँ गए देवी के यहाँ लाल धागा बांध दिया, अब हवन पे गए तो वहाँ जनेऊ पहन दिया। हमारी पूजा अलग हो गई। क्या हो गई? अलग अलग हो गई। तो एक पूजा करने के लिए सब एक से हों, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एक ही तरीका है कि ईश्वर की पूजा अंदर करो। कहाँ पे? अपने मन के अंदर। सभी लोग यदि मन के अंदर पूजा करेंगे तो उसका एक ही तरीका हो जाएगा। क्या होगा? सबका एक तरीका हो जाएगा। आंख बंद करी, अंदर ध्यान करना, सबका एक ही तरीका। कोई भी हो चाहे दुनिया में, जो भी ईश्वर का ध्यान करेगा, चाहे तुम बाहर वाले की पूजा अंदर कर लो तो भी चलेगा, लेकिन तरीका एक ही, सबका ध्यान के द्वारा ही पूजा होगी। तो हम सब क्या हो जाएंगे? समान, क्योंकि ध्यान उसी का लगेगा जिसका खान पीना शुद्ध होगा, जो सात्विक होगा। अंदर वरना ध्यान नहीं लगता। जो लोग मांस मदिरा लेते हैं उनकी जो बुद्धि कैसी होती है? चंचल होती है। मन क्या होता है? चंचल होता है, उनका ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए मांस मदिरा को खाने के लिए मना करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान करना है तो ये चीज छोड़नी चाहिए और इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और हम सबको केवल एक ईश्वर को, सभी को एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। और उसकी जो पूजा करने का तरीका क्या है कि हम शांत बैठ करके अंदर ध्यान करें। पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा। ईश्वर तो निराकार है, उसको हम जान नहीं पाएंगे। तो उसको जानने के लिए एक ही तरीका है कि जो सूर्य होता है, ये लगभग बताते हैं, ऋषियों ने बताया कि वो ईश्वर के जैसा ही होता है। जिसमें तेज होता है ना, प्रकाश, वो कैसा होता है? ईश्वर के जैसा है। तो हम अंदर जो ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। और भी निराकार है, यानी बिना ईश्वर के, बिना सूर्य के भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अधिकांश कैसे करेंगे? सूर्य का। ठीक है, तो सूर्य नहीं है, वो ईश्वर मान के करना है। तो ये अंदर करने से सब क्या हुआ? एक समान हो जाएंगे। फिर उनका खाना पीना एक समान हो जाएगा, उनका रहना सहना भी एक समान हो जाएगा। एक छत के नीचे रहते हैं। एक आदमी तो मदिरा पीता है, खूब नशा बीड़ी से और खैनी गुटखा तमाकू सब करता है। एक आदमी मांस खाता है। एक आदमी दाल रोटी दूध घी से काम चला रहा है। तीनों एक से होंगे? नहीं रहने के ना, आपस में लड़ाई होगी। और जब एक ही पूजा करेंगे हम सब और एक ही तरीके से खाना पीना होगा तो क्या होगा? समान होंगे। हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होने का। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? एक तरीका ही करो जो भी करना है। तो इसलिए हमारे आज समाज में क्या है, कोई कहीं जा रहा है पूजा करने के लिए, कोई कहीं जा रहा है, तो बट गए। ठीक है, किसी ने कहा जैसे देवों की पूजा, यदि आप वास्तव में देवों की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं, तो जो भी धार्मिक कार्य होता है वहाँ सफेद कपड़े पहनने चाहिए। कैसे? सफेद कपड़े, ताकि हम लोग धार्मिक कार्य में, बाकी आप वैसे कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन कुर्ता पजामा हो, या लड़की है तो सलवार कुर्ती। क्यों? ताकि वो आसानी से बैठ जाए। क्या हो? आसानी से बैठ जाए, तो उसको बैठने में परेशानी नहीं होगी। क्या है, ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो पैंट पहनेंगे तो क्या होगा? टाइट होगा, तो बैठ नहीं पाएंगे। फिर ये हमारी संस्कृति भी है। संस्कृति क्या है कि कुर्ता पजामा या सलवार कुर्ती पहनना चाहिए, क्योंकि ये आसानी से हम लोग पहन सकते हैं। बाकी आप कहीं भी कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पे नहीं करना। फिर एक और कि लाल धागा काला धागा और ये टांगों में बांधना आप लोगों को नहीं करना है। कोई क्यों करता है, कैसे करता है, करने दो।
लेकिन आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? सादा जीवन उच्च विचार के अनुसार जीना है। यदि आपके जीवन में सादगी होगी तो क्या होगा? कोई फिजूल खर्ची नहीं होने का। और नहीं तो लाल काले पीले पहनते हैं, ये क्यों पहनते हैं? इनका कोई वजूद नहीं है। ये समझो कि पढ़ लिख के गंवार हो गए। क्यों क्यों बांधते हैं? फटी पैंट पहन लेते हैं, टीवी में देखा है, सीरियल में देख लिया, खुद पहनने लगे। नहीं, आपको अपने तरीके से जीना है, अपने धर्म के अनुसार जीना है, अपनी संस्कृति के अनुसार जीना है, अपना जिसमें जीवन अच्छी तरीके से होता है उसको जीना है। उसको देख करके मत अपनाओ। वो तो नाटक है। क्या है वो? नाटक। कलाकार हैं वो। आज ऐसे करेंगे तो कल वो कुछ और करेंगे। आज वो अच्छे इंसान बन जाते हैं, कल तो बुरे बन जाते हैं। सीरियल के अंदर, टीवी के अंदर होता नहीं है, कभी बुढ़े बन जाते हैं तो कभी जवान बन जाते हैं, कभी कोई रोल करते हैं, कभी कोई रोल करते हैं। तो आप लोगों ने उनके विलेन का रोल क्यों लेते हैं? आप एक चीज बताओ, जो टीवी आप देखो तो क्या चीज देखनी चाहिए उसके अंदर? बताइए। न्यूज़। टीवी आप देखते हैं, उनको पिक्चर देख रहे हैं मान लिया, तो उसके अंदर आप क्या चीज देखेंगे? बताओ, किसका रोल अपनाएंगे आप? टीवी है, टीवी के अंदर जो पिक्चर होती है तो उसमें हीरो हीरोइन भी होते हैं, विलेन भी होता है, तो आप किसका रोल अपनाएंगे? किसको देखना पसंद करेंगे? जोर से बोलो। हीरो। हीरो को। क्यों? क्योंकि वो अच्छे काम करके रिया एक अच्छी मिसाल देता है। तो आप लोग ये ध्यान दें, पिक्चर भी देखो तो आप हीरो जो रोल करता है उसको देखो। कितने हीरो ऐसे होते हैं, बहुत गरीब से उठते हैं, गरीब में होते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और फिर बहुत बड़े अमीर बन जाते हैं, फिर देश में समाज में काम करते हैं। आप उनकी सीख लो। टीवी में देखना है, पिक्चर देखना है तो ठीक है। सीरियल भी उसको नहीं, वो विलेन होता है, मालाएं डाल के रखता है, वो आँख, एक आँख को बंद कर लेता है, एक आँख खुली रखता है, कोई लंबा टीका लगाता है ना, कोई हाथ में पता नहीं क्या क्या बांध लेता है। उनके रोल नहीं करने, वो विलेन के हैं। ऐसे आज के समाज में हमारे चारों तरफ घूमते नहीं बच्चे, जिसके पास लाल काले धागे होते हैं, ऊंची ऊंची पैंट पहनते हैं, नहीं सन्यासी पहनते हैं क्या ऊंचा करके, और उसके लाल काले धागे बांध लेते हैं, कान में लीट लगा लेते हैं, मोबाइल में बड़े रहते हैं, फटी पैंट पहन लेते हैं। ये अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं। कोई देख लो, आप देख, कोई गलती से हो तो ठीक है, कोई भी बात नहीं मानता है। आप कोई काले धागे क्या टीवी में देख ले, जब टीवी में मैंने फेसबुक पर देखते हैं तो वहाँ पे जो अच्छे लोग नहीं होते वो मानते हैं। हम लोगों ने उनकी नकल कर ली। गाँव में क्या होता था, गाय भैंस होती हैं, उनकी टांग में बांधते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इन लोगों ने अब इसलिए बांधा है कि हम मनुष्य जो पशु जैसे हो रहे हैं ना, कहीं पशुओं से नीचे ना गिर जाए, इसलिए बांध दी टांग में। आप लोग अच्छे इंसान बनोगे, ठीक है। सादा जीवन, उच्च विचार अपनाना है, जो हमारी संस्कृति के नियम के अनुसार कपड़े पहनने हैं, बाकी आपने नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग आज इतना ही, ठीक है।